बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 सितंबर है और दिन है बुध का। ज़ैतून की जो फसल है, ज़ैतून का जो फ्रूट है वो अभी इस स्टेज पर है आजकल कि जिसको हम हाफ़ राइपन कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें कुछ फ्रूट जो हैं आपको बिल्कुल ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ जो हैं ये जिस तरह की ये वाले मिक्स कलर में, कुछ जो है वो पर्पल या क्रिम्सन कलर में चेंज हो चुके हैं। तो ये जो स्टेज आपको नज़र आ रही है, तो ये बेहतर स्टेज है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है इस स्टेज पे गलती कर बैठते हैं और अपनी पूरे साल की मेहनत जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अगर तो आप इससे पहले अगर आपके सारे फ्रूट इस स्टेज पे हो, ग्रीन कलर में, ये जिसको हम कच्चा साइज़ कहते हैं या कच्चा स्टेज कहते हैं, तो अगर इस स्टेज पे आप हार्वेस्टिंग करते हैं, इसकी तुड़ाई करते हैं, तो क्या होगा कि आपकी जो ऑयल क्वालिटी है वो कमज़ोर होगी, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में होगा। जो नमी, पानी की नमी की जो मिक़दार है वो ज़्यादा होगी और उसमें ऑयल कंटेंट जो है वो उस तरह मैच्योर नहीं होगा। ऑयल कंटेंट कम होगा, इसमें परसेंटेज कम होगी। तो ये जो सितंबर का महीना है, मैं कहूँगा कि अभी तकरीबन यूँ समझे कि 15 सितंबर से या 10 सितंबर से लेके ऑनवर्ड जितनी भी ये ऑलिव की वैरायटीज़ हैं वो आलमोस्ट इस स्टेज पे आ जाती है कि कुछ जो है वो क्रिम्सन कलर या पर्पल कलर में आ जाती हैं, कुछ जो है ग्रीन है और कुछ जो है जिस तरह के मैंने दिखा वो मिक्स कलर में आ जाती हैं। तो ये स्टेज जो है ये बेस्ट है कि आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लें। अगर तो आप कुछ लोग वेट कर लेते हैं इस स्टेज के लिए, बिल्कुल ये जो स्टेज है, ठीक है, इस स्टेज के लिए, अभी अगर आप इस स्टेज के लिए वेट करते हैं तो ये जो स्टेज है ना, यकीन करें ये कुछ ज़्यादा अप्रिशिएटेबल स्टेज नहीं है हार्वेस्टिंग के लिए कि आप इसको हार्वेस्ट करें। वो क्यों, ये इस स्टेज पे जब आते हैं तो इसकी जो ऑयल क्वालिटी है वो बेस्ट नहीं होती। जो सबसे बेस्ट ऑयल क्वालिटी होती है वो आपको तकरीबन इस स्टेज में मिलती है, जो ये हाफ़ राइपन स्टेज जिसको हम कहते हैं। कुछ ग्रीनिश कलर का होता है और कुछ जो है वो क्रिम्सन या पर्पल कलर में होता है, जिस तरह ये वाला है, ये आप देख लें। ये स्टेज जो है ये बेस्ट है। आप इस स्टेज पे अगर आप हार्वेस्टिंग करेंगे अपने ज़ैतून के फ्रूट की, तो आपको एक बेहतरीन ऑयल क्वालिटी जो है वो आपको मिल जाएगी। आप वेट नहीं करें कि आप इस स्टेज के लिए वेट करें कि आपके जो फ्रूट हैं वो इस स्टेज पे हैं। कुछ जो है बेशक अगर ये है कि एक ही पौधे में है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक ही पौधे में, अब ये जिस तरह की ये आप देख रहे हैं, एक ग्रीन और एक पर्पल, ठीक है, सेम इसी तरह कुछ ग्रीन है, कुछ पर्पल है, कुछ मिक्स कलर। तो ये जो स्टेज है जो जिसको हम 50% रेपन स्टेज कहते हैं, 50% जो है आपके जो फ्रूट हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर जो है आप इसकी हार्वेस्टिंग करें। ज़्यादातर दोस्त हमारे वेट करते हैं कि जी ये कच्चे हैं, अभी जो पक जाएंगे और पर्पल कलर में आ जाएंगे तो फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। वो ऑयल क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाती है, आपको वो वाले जो क्वालिटी ऑयल की वो नहीं मिलती। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करें तो जहाँ से आपने इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन करनी होती है, जहाँ से जिस जगह आपने लेके जानी होती है ये फ्रूट की, जहाँ से आपने इसके तेल निकालना होता है, तो पहले से उनके साथ जो है वो टाइम फिक्स करें ताकि वेट ना करना पड़े। और सुबह के टाइम अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कोशिश करें कि शाम से पहले इसकी ग्राइंडिंग हो जाए, इसकी प्रोसेसिंग हो जाए और उससे तेल जो है वो निकल जाए। अगर आप मतलब हार्वेस्टिंग के अगर आप तकरीबन 6 घंटे या 8 घंटे तक आप उसके बाद ले जाके इसकी प्रोसेसिंग करते हैं और इससे तेल निकल आता है, तो फिर जो है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल होगा आपके पास, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। और फिर उसके बाद आप जितनी देर करते जाएंगे उतनी ही इसकी ऑयल क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जाएगी। मतलब आपने आज हार्वेस्टिंग की है और फिर उसको छोड़ दिया 24 आवर के लिए, 48 आवर्स के लिए, 72 आवर्स के लिए आपके पास पड़े हुए हैं, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप इसको लेके जाते हैं,
तो फिर क्या होगा कि उसकी ऑयल क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसकी वो क्वालिटी नहीं रहेगी, आपको वो फ़ायदा आपको नहीं देंगे जो होना चाहिए। और यकीन करें बहुत प्रॉफिटेबल कारोबार है, बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है ये। मैं इस पर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जो एक केस स्टडी जिसको हम कहते हैं, सक्सेस स्टोरी जिसको हम कहते हैं, कि जो एक इलिटरेट फार्मर को मैंने प्लांट्स दिए थे और उन्होंने उसे आर्चर लगाया और लास्ट ईयर उसने कितना मुनाफा कमाया उससे, वो बाकायदा उसी की ज़बानी इंशाल्लाह मैं आपको सुनवाऊँगा। तो फिर जो है आप मोटिवेट होंगे कि वाकई जो ऑलिव की प्लांटेशन है या ऑलिव की जो बिज़नेस है ऑयल का, ये वाकई प्रॉफिटेबल है। तो ये कुछ बातें थी जो चूँकि आजकल सीज़न है इसके हार्वेस्टिंग का, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो इंशाल्लाह इस पे आप अमल करेंगे तो आपको एक बेहतरीन ऑयल क्वालिटी मिलेगी और उसकी फिर जो सेल प्राइस होगी वो भी बेहतरीन होगी।